हर्निया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के युग में। छोटे बच्चों से लेके एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, मेल्स, फीमेल्स, एजेड लोग, मोटे लोग, ऐसे कई सारे लोगों को हर्निया, चाहे वो निचले हिस्से में हो, चाहे डिलीवरी सीजन के बाद नाभि में हो हर्निया, ये बड़ा कॉमन है आज के ज़माने में। आपका सर्जन डॉक्टर शिवांशु मिश्रा, शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF कानपुर से आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। एक हर्निया एक्सपर्ट होने के नाते मैं आप सबको आज हर्निया की, जब दूरबीन से हर्निया जब सर्जरी करते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। हर्निया एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज के युग में। छोटे बच्चों से लेके एडोलेसेंट्स, यंग एडल्ट्स, मेल्स, फीमेल्स, एजेड लोग, मोटे लोग, ऐसे कई सारे लोगों को हर्निया, चाहे वो निचले हिस्से में हो, चाहे डिलीवरी सीजन के बाद नाभि में हो हर्निया, ये बड़ा कॉमन है आज के ज़माने में। हम अपनी टॉक इस वीडियो में सिर्फ हर्निया सर्जरी के स्टेप्स पे फोकस करेंगे, ना कि हर्निया के अन्य चीज़ों पे। अब जानते हैं हर्निया जब सर्जरी होती है तो जब कंसल्टेशन के बाद एक पेशेंट आता है तो कुछ अपनी ब्लड टेस्ट कराता है, जिसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं CBC, RFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, रीनल फंक्शन टेस्ट, आपके वायरल मार्कर्स, चेस्ट एक्सरे, ECG और एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड या फिर नीचे का इंग्वाइनल रीजन का अल्ट्रासाउंड। जब वो टेस्ट हो जाती हैं तो ये आप जब अगर टेस्ट सब रेडी हैं और फिर आपको एडमिट करा जाता है। एडमिशन के दौरान आपको कम से कम 5 से 6 घंटे खाली पेट रखा जाता है। कोई भी सर्जरी हर्निया हो तो उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे खाली पेट रखा जाता है। और जब ये खासकर दूरबीन द्वारा हो रही होती है तो ये जनरल एनेस्थीसिया में होता है, जिसमें टोटल मरीज को बेहोश करते हैं, ना कि रीढ़ की हड्डी में। तो लैप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में आपको बेहोश करा जाएगा जनरल एनेस्थीसिया में, और उसके बाद पेट के अंदर दूरबीन डाल के हम लोग पेट के अंदर पूरा मूल्यांकन करते हैं, चेक करते हैं कि हर्निया कितना बड़ा है, हर्निया की छेद में क्या क्या जा रहा है, आंतें जा रही हैं, आंतों की झिल्ली जा रही है या कुछ और जा रहा है, आंतें क्या ख़राब हैं, अटकी तो नहीं है, या और कोई कॉम्प्लिकेशन या घूम तो नहीं गई अपनी जगह पे। ये सब चीज़ें देखते हैं, पहले असेस करते हैं पेट के अंदर जाके। उसके बाद हर्निया जो आते ऊपर अब छेद में है उसको प्राकृतिक जगह पे हम लोग लेके आते हैं। जब उसके बाद कभी कभार ये आंतें आ जाती हैं, कभी कभार आंतें अटकी रहती हैं और नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वो शायद आपकी लापरवाही की वजह से या बहुत दिनों से जब हर्निया रहता है उसकी वजह से आंतों में इन जो एडिशंस या चिपकने लगती हैं आंतें, ये हो सकता है। आंतों को वापस अपनी प्राकृतिक जगह पे लाने के बाद जिस छेद से हम लोग लेके आए हैं उसको दूरबीन द्वारा स्पेशल टाँकों से बंद करा जाता है। और उसके बाद हर्निया जब बंद हो जाता है एक जाली या पैबंद लगाया जाता है। उसकी साइज़ और कॉम्पोजिशन हर्निया जाली की बहुत बहुत महत्वपूर्ण और वाइटल है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जाली आपके पेट के अंदर रहेगी, ताउम्र आपके पेट के अंदर रहेगी। तो अच्छी जाली का चयन ज़रूर करें। हर्निया का जब जाली डालते हैं तो जो छेद के कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर चारों तरफ जाली का कवरेज होना चाहिए। अगर छोटी जाली डालेंगे तो हर्निया आगे पीछे दाएं बाएं फिर से दोबारा हो सकता है। अगर एक्सपर्ट हर्निया सर्जन के अगर है और उसको अच्छे से नॉलेज है दूरबीन हर्निया सर्जरी की, तो ये इन सब स्टेप्स का ज़रूर से ख्याल रखेगा और आपको सही सलाह देगा, ताकि आपका जो एक हर्निया सर्जरी का एक्सपीरियंस हो वो बहुत सुखद हो और ये रेकरेंस फ्री हो और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ऐसे कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप इस चैनल को ट्यून इन करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने जो नज़दीकी लोगों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।